वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो आज भी हम न्यूमेरिकल करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। टॉपिक क्या है हमारा, 12th क्लास का काइनेटिक्स लेसन चल रहा था, ठीक हो गया। न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के आज न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके। फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स होमवर्क में दूंगा, ओके बेटा। तो देखो, पहला न्यूमेरिकल मैं लिखने जा रहा हूँ। पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है बेटा, फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर। रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर, ठीक है बेटा। अब आप कहोगे सेकंड ऑर्डर तो पढ़ा है नहीं, बट सेकंड ऑर्डर के भी आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट से है बेटा वो, ओके। हाउ इज द रेट ऑफ ए रिएक्शन अफेक्टेड, रिएक्शन हाउ इज द रेट, हाउ इज द रेट अफेक्टेड, रेट का अफेक्ट बताना है, सही है जी। इफ द कंसंट्रेशन, अगर मैं कंसंट्रेशन बेटा क्या कर देता हूं, फर्स्ट पार्ट है इसका डबल कर दी मैंने, सही है जी, डबल कर दी। सेकंड पार्ट क्या है उसका, रिड्यूस टू हाफ कर दी। तो क्या चेंज आएगा, रिड्यूस टू हाफ। तो मेरा रेट में क्या चेंज आएगा वो हमें ऑब्जर्व करना है। मैं बुक रख देता हूं नीचे। तो देखो बेटा, सेकेंड ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो हाउ इज द रेट। तो इसका मतलब कुछ ऐसी रिएक्शन हुई होगी, यानी ए टेंड्स टू प्रोडक्ट बना होगा, यानी 2A टेंड्स टू प्रोडक्ट बने होंगे। तो रेट क्या होगा बेटा, रेट होगा इसका K इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा, सही है भाई। ये क्या है ना, विद रेस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट है तो ए के रेस्पेक्ट में 2 सेकंड ऑर्डर हो गया, नहीं हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए की कंसंट्रेशन क्या कर दी, फर्स्ट पार्ट में डबल कर दी जी। पहला पार्ट क्या है, डबल दी कंसंट्रेशन ऑफ ए, सही है। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू के इंटू 2A का होल स्क्वायर। तो रेट क्या हो जाएगा बेटा, के इंटू 4A स्क्वायर हो गया, यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 4 टाइम्स। इज इट क्लियर और नॉट। तो रेट क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 4 टाइम्स की, ओके बेटा। समझ में आई बात या नहीं। अब सेकंड देखो, रिड्यूस टू हाफ किया, यानी रेट क्या हो गया, के ए की पावर स्क्वायर हो गया, आर इक्वल्स टू के इंटू ए, मतलब रिड्यूस टू हाफ 1/2 हो गया जी। क्लियर है बात। तो 1/2 का मतलब हो गया रेट इनवर्स, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/4, ओके जी, सही है। इज इट क्लियर और नॉट। तो क्या हो जाएगा बेटा, पहली कंडीशन में मेरा क्या हो जाता है, रेट हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है बेटा, रेट 4 गुना हो जाता है, और दूसरी कंडीशन में 1/4 दूना हो जाता है। क्लियर है बेटा बात इतनी, ठीक हो गया। इसको मैं रब करता हूं तब तक, और जब तक मैं रब करता हूं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है बेटा। सही है जी, इतनी बात क्लियर है। तो इसको रब करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते बढ़ते हैं आगे में, ओके। तो जितने भी अभी मैंने टॉपिक्स कराए ना उनसे रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो देखो, ये हमने करा 4.6, 4.7 आपने कर लोगे, 4.8 अभी नहीं होगा बेटा। 4.9 देखो, 4.9 में क्या कह रहा है, रिएक्शन विद फर्स्ट ऑर्डर, ये दे रखा है बेटा। 4.9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, रिएक्शन दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर है, विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी रेट क्या हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू ए फर्स्ट ऑर्डर है, और बी के रेस्पेक्ट में क्या है बेटा, बी के रेस्पेक्ट में है सेकंड ऑर्डर, ठीक हो गया। तो आपको बताना है क्या, पहला पार्ट ये कह रहा है, राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, राइट डिफरेंशियल, सारे पार्ट लिख देता हूं फिर करेंगे 1 by 1। राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, क्लियर है बेटा बात। सेकंड है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी की कंसंट्रेशन कितनी कर दी, कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स कर दीजिए, तब बताना है रेट में क्या है अफेक्ट होगा। हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए की कंसंट्रेशन भी 2 गुना कर दी, और बी की कंसंट्रेशन भी कितना 2 गुना कर दी बेटा, 2 गुना कर दी। तो बताना है रेट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, इसको रख दो यहाँ पर। अब समझो बेटा, पहला काम उसने कहा है कि रेट जो है ना, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, तो आपको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है। तो पहला अगर मैं देखता हूं तो a प्लस 2b होगा बेटा, इक्वल्स टू प्रोडक्ट बनेगा। तो डिफरेंशियल रेट लिखो इसको, माइनस डी ए ओवर डी टी, क्लियर है बात। dt इक्वल्स टू -1/2 dv ओवर dt,
क्लियर है बात, इक्वल्स टू डीपी ओवर dt, सही है जी, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा k इंटू ए का की पावर 1 बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। सही है बेटा, बात क्लियर है। कितनी बार करवा चुका हूँ, बहुत बार करवा चुका हूँ। अब क्या कह रहा है, बी की कंसेंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिया इसने। तो देखो रेट क्या था हमारा, के ए की पावर 1 बी की पावर स्क्वायर हो गया, तो के इंटू ए, बी की कंसेंट्रेशन कितना करी, 3 टाइम्स कर दी। सही है जी, तो 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। 3 होता है 9 के, तो कितना हो जाएगा बेटा, रेट 9 गुना हो जाएगा, मतलब 9 टाइम्स हो जाएगा जब मैं कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी की 3 टाइम्स करता हूं। मैं यहाँ पर कर दूं थर्ड पार्ट, इसका क्या कहा इसने, ए की कंसेंट्रेशन 2a कर दी, बी की कंसेंट्रेशन भी 2 गुना कर दी, तब बताओ रेट में क्या अफेक्ट रहेगा। तो रेट इक्वल टू क्या होता है, के इंटू ए बी स्क्वायर, ये गिवन है बेटा। तो रेट ए का रेट 2 टाइम्स करा, ओके, बी का रेट भी 2 टाइम्स कर दिया, तो क्या चेंज आएगा ये ऑब्जर्व हमें करना है। तो 2 इंटू ए इंटू 4 बी स्क्वायर, क्लियर है, 4 दूनी 8 हो गया, बी ए बी स्क्वायर, क्लियर है। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 8 टाइम्स, तो रेट कितना गुना बढ़ जाएगा, 8 टाइम्स गुना इंक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब देखो पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर आपको समझा दूंगा, ठीक है जी, क्लियर है बात इतनी। अब देखो जी, देखो क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, हम कर रहे हैं 4.10 कर रहे हैं। देखो जी, उसने डेटा गिवन है, ठीक हो गया, इनिशियल रेट है। देखो जी, यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ, बी की कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पर रेट लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। कंसंट्रेशन देख लो, मोल लीटर इनवर्स में है, ये भी मोल लीटर इनवर्स में है, इसकी क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक हो गया। पहला डेटा हमें दिया है 0.2 पर, दूसरा 0.2, तीसरा भी ए का 0.40, ओके। इसका कितना 0.30, 0.10, 0.05, क्लियर है बात। रेट कितना दिया है 5.07 इंटू 10⁻⁻⁵, और क्या बताना है 5.07 इंटू 10⁻⁻⁵, 1.43 इंटू 10⁻⁻⁴। हमें ऑर्डर बताना है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी का ऑर्डर बताना है, सही है जी। तो बेटा क्या हुआ होगा, बेसिकली ए प्लस बी ने मिलकर क्या बनाया होगा, प्रोडक्ट बनाया होगा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा, रेट क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है, ठीक हो गया। क्या है बेटा, एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है। हमने 3 एक्सपेरिमेंट करे, ठीक हो गया, जिससे हमें ये इक्वेशन प्राप्त हुई, ठीक हो गया। ये डेटा हमारे पास गिवन है, इससे रेट बताना है। रेट कैसे फाइंड आउट करोगे, तो हुआ क्या होगा, रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ठीक हो गया। तो बेसिकली हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर है बेटा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए ना एक मेथड होता है बेटा, वांट ऑफ मेथड। क्या होता है, वांट ऑफ मेथड होता है, क्लियर है बेटा बात। तो ये मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। इस मेथड का डेरिवेशन समझ लो, मान लो n टाइम्स a गिव्स आउट प्रोडक्ट देता है, ठीक हो गया, एट टाइम t1 पर, ओके। तो क्या हो जाएगा बेटा, रेट में कैसे लिखता हूँ, रेट इक्वल्स टू R1 लिख रहा हूँ, तो रेट क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं रेट नहीं लिखना चाहता हूँ तो 1/-1/a dA ओवर dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो, dp ओवर dt हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, a की पावर n हो जाएगा, k इंटू a की पावर n हो जाएगा, सही हो गया। तो रेट किसके टर्म में, माइनस डी ओवर dt, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब मैं n कांस्टेंट है, डी ओवर dt R1 हो गया, क्या हो गया, k a की पावर n हो गया, क्लियर है बेटा बात। फर्स्ट इक्वेशन बन गई जी, क्लियर है। सेम रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट तो सेम रहेगा ही, जाहिर सी बात है, t1 टाइम पर थी, क्लियर है बात, ओके। ये मान लो A1 थी कंसंट्रेशन, T2 टाइम के बाद क्या हो जाएगी, इसी वाली रिएक्शन के लिए रेट 2 हो जाएगा, K A2 की पावर n हो जाएगी, सही है बात। इज इट क्लियर और नॉट। तो अब क्या करते हैं बेटा, 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2 1, तो क्या हो जाएगा, R2/R1 इक्वल्स टू K से K कट जाएगा, A2/A1, सही है बात, का पूरे का होल n हो जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बेटा, ln A2/A1 हो जाएगा, की पावर n है, क्लियर है बात, ln R2/R1 हो जाएगा जी, बात क्लियर है। तो n पीछे चलेगा, पावर कूद के आगे चली आती है, तो n
लॉन A2 अपॉन A1, सही है, बात क्लियर है बेटा, इक्वल्स टू लॉन R2 अपॉन R1। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी जल्दी बताओ जी। ओके, तो क्या हो जाएगी, लॉन n की वैल्यू मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लॉन R2 अपॉन R1 अपॉन लॉन A2 अपॉन A1। क्लियर है बेटा बात। तो ये कंडीशन तब लगेगी जब हमारे पास एक को कांस्टेंट मान लो, तीन इक्वेशंस दिए हमारे पास, तो ये तब लगेगी बेटा जैसे दो हमारे पास डेटा है, जैसे ये दो डेटा है, तो अगर इसमें एक डेटा कांस्टेंट है तो ये वाली इक्वेशन हम लगाएंगे। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर और नॉट। तो ये वन ऑफ मेथड से ऑर्डर डिटरमाइन करने का ये बेस्ट मेथड है। ठीक हो गया, जब हमें डेटा गिवन हो इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट के फॉर्म में। ठीक है जी, ये बात समझ गए। ओके, तो ऑर्डर का क्या फॉर्मूला हो गया, n इक्वल्स टू लॉन R2 अपॉन R1 अपॉन लॉन C2 अपॉन C1। ठीक है, C क्या है, कंसंट्रेशन। अब देखो इस न्यूमेरिकल पे आओ, ध्यान से समझो, करो जी इस न्यूमेरिकल को। तो देखो क्या कह रहा है ये, मैं क्या कह रहा हूं, देखो ए है, तो मैं फर्स्ट और फ्रॉम डेटा, किस किस डेटा को ले रहा हूं, फ्रॉम डेटा फर्स्ट एंड सेकंड डेटा ले रहा हूं मैं। क्लियर है बात। तो देखो उसमें मेरा ये डेटा मतलब ए की वैल्यू कांस्टेंट है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा बात। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्डर हो जाएगा मेरा लॉन R2 अपॉन R1 अपॉन लॉन A2 अपॉन A1। बात क्लियर है। तो n इक्वल्स टू और करके मैं n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से समझो, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा लॉन R2 भाई रिएक्टेंट, यानी मैं क्या करी मैंने भाई सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लिया है, तो R2 क्या है 5.07 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1, सेम चीज है 5.07 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 डिवाइड बाई लॉन A2 अपॉन A1। A2 भाई ये चीज तो कांस्टेंट ही है, तो इसको लिया है मैंने, इसको कांस्टेंट रखा, इसको लिया। ठीक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.10। ठीक हो गया, तो ये सेम कट गया, तो लॉन 1 अपॉन लॉन 3 हो गया। तो लॉन 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो n क्या आ गया 0 आ गया विद रेस्पेक्ट टू b। ओके बेटा जी, n वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू b, n ऑर्डर क्या हो गया बेटा 0 हो गया। इज इट क्लियर और नॉट। यहाँ पर a कांस्टेंट था तो a की वैल्यू हमने नहीं ली, b कांस्टेंट नहीं था तो b का ऑर्डर निकालना हमने, 0 ऑर्डर आया। अब देखो a की वैल्यू निकालने के लिए b जहां पर कांस्टेंट है उसको रखो। ठीक है जी, क्लियर है बात। अब देखो ध्यान से समझो बेटा, तो देखो इसमें क्या करेंगे बेटा हम, देखो जी, अब देखो क्या कर रहा हूं मैं ले रहा हूं फर्स्ट और हमारा फोर्थ ले रहा हूं, किसको ले रहा हूं फर्स्ट और थर्ड को ले रहा हूं फ्रॉम डेटा क्या हो जाएगा फ्रॉम डेटा फर्स्ट एंड किससे थर्ड ले रहा हूं। क्लियर है बात। अब देखो एक मिनट देख लेता हूं मैं, डेटा सही लिखा है मैंने, हाँ डेटा ओके है, क्लियर है जी, डेटा ठीक है। चलो जी देखो डेटा फर्स्ट और थर्ड ले रहा हूं, तो इसमें क्या है बेटा ध्यान से समझो आप, इसमें क्या है अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूं, सही है, क्या कर रहा हूं मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं। क्लियर है बात। तो देखो जी क्या हो जाएगा मेरा, बी का तो हमारे पास निकल चुका है, ए का डेटा कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। इस और इस इक्वेशन को देखो, ध्यान से देखो भाई, ये इसमें ए कांस्टेंट है। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इस और इस वाली इक्वेशन को लूंगा मैं, ठीक हो गया, बी का तो मेरे पास निकल ही चुका है, ठीक है, बी का ऑर्डर हमारे पास निकल चुका है, ए का ऑर्डर निकालना है। तो इस वाली इक्वेशन इन दो इक्वेशन को ले लेता हूं, ठीक है, इन दोनों में ये कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा मेरा n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लॉन, क्या हो जाएगा हमारा लॉन हो जाएगा R2 अपॉन R1 अपॉन क्या हो जाएगा लॉन A2 अपॉन A1। क्लियर है बात। लॉन भाई ये चीज सेम है, सही है, 5.07 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 अपॉन ये भी सेम है 15 2 14 कम 14 14 28 14 42 14 14 56। एक मिनट बेटा, वेट बेटा, हाँ तो देखो बेटा डिस्टर्बेंस आ गई थी बेटा बीच में, ओके सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो देखो इसमें क्या कह रहा है ये बात समझ गए, बी का डेटा क्या आ गया 0 आ गया फर्स्ट मतलब बी का ऑर्डर आ गया बेटा 0।
तो अब देखो बी की हेल्प से हम ए का ऑर्डर निकालेंगे। तो ए का ऑर्डर निकालने के लिए डेटा फर्स्ट एंड सेकंड ले रहा हूं मैं, ठीक हो गया। तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, सेकंड डेटा को 1 से डिवाइड कर देता हूँ। क्लियर है बेटा बात। तो अब देखो मेरा क्या हो जाएगा, R2/R1 हो जाएगा, A2/A1 की पावर x मान लो, B2/B1 की पावर मान लो y, ठीक हो गया। B1/B2 का ऑर्डर तो 0 है, तो किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 आती है। R2/R1 5.07/5.07, ठीक हो गया, इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5। तो A2/A1 भी सेम है बेटा, 2.02 की पावर क्या हो जाएगी x, तो ये 1 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो 1 में क्या होती है बेटा की पावर x है, तो यानी 1 की वैल्यू क्या आएगी कि किसी की पावर अगर बेटा 1 की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, तो x की वैल्यू का ऑर्डर भी 0 हो गया। तो बेसिकली ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक हो गया। तो विद रेस्पेक्ट टू ए भी 0 ऑर्डर है और बी के रेस्पेक्ट से भी 0 ऑर्डर है। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब देखो आप क्या कौन सा क्वेश्चन करोगे बेटा, हो जाएंगे अब आप सब कर दोगे, ठीक है। तो देखो एक फिर भी देख लो बेटा, द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन 2A+B, ठीक है, ये भी देख लो बेटा। ओके देखो इसमें मैं डेटा बदल रहा हूं, फिर देखो आप, देखो जी मैं डेटा बदल रहा हूं इनका, ठीक है बेटा। तो रेट दिया है मुझे ये, ध्यान से समझना है क्वेश्चन। देखो जी पहला डेटा दिया है हमें 0.1 दिया है, ठीक है। ए का डेटा 0.3 दिया है, 0.3 दिया है, 4 एक्सपेरिमेंट करे हैं 0.4, क्लियर है बात। ओके जी डी का डेटा क्या दिया है, डी का डेटा दिया है 0.1, 0.2, 0.4 और 0.1, क्लियर है। तो 6.0 इंटू 10⁻⁻³ पहला एक्सपेरिमेंट, 7.2 इंटू 10⁻⁻² दूसरा एक्सपेरिमेंट, 2.88 इंटू 10⁻⁻1 थर्ड एक्सपेरिमेंट, 2.4 इंटू 10⁻⁻² फोर्थ एक्सपेरिमेंट। तो पहला काम देखो रिएक्शन दी है 2A+B गिव्स आउट C+D। तो देखो इसका पहले रेट क्या फाइंड आउट करो, ए और बी का ऑर्डर फाइंड आउट करो, ठीक हो गया। तो देखो कैसे लिखूंगा मैं, रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के ए की पावर x, ओके, और बी की पावर y। मैं नहीं बता सकता x और y की वैल्यू जब तक एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक हो गया। अब देखो बेटा इसमें क्या करना है, जो कांस्टेंट है ना उसको पहले ले लो, फिर उसके रिस्पेक्ट से दूसरे का ऑर्डर निकाल लो। मैं ले रहा हूं फ्रॉम डेटा सेकंड एंड थर्ड लिया मैंने डेटा, क्या लिया, सेकंड और थर्ड लिया। तो देखो इसमें ए कांस्टेंट है, ए की वैल्यू कांस्टेंट है ना, तो बी का रेस्पेक्ट, बी का ऑर्डर निकलेगा बेटा, किसका ऑर्डर निकलेगा, बी का ऑर्डर निकलेगा, ठीक हो गया। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ln R2/R1 अपॉन ln A2/A1, क्लियर है बात। तो n इक्वल्स टू ln R2/R1, सही है जी। तो 2.88 इंटू 10⁻⁻, कितना है ये, एक मिनट, -2, ये कितना है, -2 है जी, और ये कितना है 10⁻⁻1 है जी, क्लियर है बात। अब देखो यानी N2/N1 कर रहा हूं मैं, 2.88 इंटू 10⁻⁻1 और 7.22 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई ln A2/A1, तो 0.4/0.2 ये कट गया, 2 टाइम्स कट गया। n इक्वल्स टू ये कितनी बार जाएगा बेटा, ये देखो ये माइनस क्या है, -2 है, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, सही है जी। इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा ना, 0.72 कितनी बार जाएगा बेटा, 4 बार जाएगा, क्लियर है। तो n इक्वल्स टू लॉन, यहाँ पर लॉन आएगा बेटा, ln 4/ln 2, तो इसका मतलब n इक्वल्स टू 2 ln 2 लिख दूंगा मैं। इज इट क्लियर और नॉट। तो n इक्वल्स टू 2 आ गया बेटा। तो b का यानी किसका ऑर्डर आ जाएगा बेटा, जो मतलब चेंज आ रहा है जिसमें, तो b का ऑर्डर आ गया 2 आ गया, ठीक हो गया। b का ऑर्डर ये किसका हो गया, विद रेस्पेक्ट टू b, विद रेस्पेक्ट टू b, सही है जी बात। ओके अब देखो इसको मिटाते हैं, फिर हम a विद रेस्पेक्ट टू a निकालते हैं, क्लियर है बात। देखो जी वांट ऑफ, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से रेट निकाल सकोगे। तो b का हमने निकाल दिया। अब देखो a का निकालने के लिए मैं कौन कौन सा डेटा ले रहा हूँ, ए का निकालने के लिए वो डेटा लो जिसमें बी कांस्टेंट है भाई, बी फर्स्ट वाले डेटा में कांस्टेंट है और फोर्थ वाले में। फ्रॉम डेटा
फर्स्ट एंड फोर्थ। क्लियर है बात? तो देखो लो जी, फर्स्ट और फोर्थ लिया मैंने, बी कांस्टेंट है तो क्या लिया मैंने, फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू ln r2 अपॉन r1 अपॉन ln c2 अपॉन c1 या a2 अपॉन a1। क्लियर है बात? n इक्वल्स टू ln r2 अपॉन r1 क्या होगा बेटा, यानी इस ये डिवाइड बाय ये वाला डेटा लिया है हमने, ठीक हो गया। ओके, तो ln 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 अपॉन 6.0 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 ln a2 अपॉन a1 क्या हो गया बेटा, 0.4 अपॉन 0.1। क्लियर है? इससे उड़ाई तो ये कितना बच गया, ln 4 आ गया। अब देखो ये -3 है, इसको इधर भेज रहा हूं तो -2 हो जाएगा, ये तो बात समझते हो। 6 चौक 24 हो गया और ln 4, तो ln 4 डिवाइड बाई ln 4 तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। विद रेस्पेक्ट टू 1 तो ये क्या हो गया, विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में आया बेटा, a के रेस्पेक्ट में n इक्वल्स टू 1 आ गया। तो क्या इक्वेशन बन गई हमारी, विद रेस्पेक्ट टू a तो 1 आया है और b के रेस्पेक्ट में 2 आया है। ठीक हो गया? इस टाइप से आप ये न्यूमेरिकल्स करोगे। ओके बेटा, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू।